किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हम एक ही तालाब से 6 से लेकर 8 प्रकार की मछलियों का पालन हम कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। और उन सभी मछलियों का जो 6 से 8 किस्म हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। और न सिर्फ बताएंगे, अपने एक ही तालाब से जो हमारा उत्पादन हुआ है मछलियों का, लगभग 8-10 तरह की मछलियों का, उनके बारे में आप देख सकते हैं। वीडियो में सभी मछलियों को आप पहचानेंगे। अब जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा 2-3 दिन पहले का हार्वेस्टिंग का वीडियो है। छोटा सा तालाब है, आधा एकड़ के आसपास का तालाब है। इसमें हम मेनली रूपचंदा मछली का फार्मिंग करते हैं, पॉपलेट मछली। इसमें रोहू कतला भी पाल रहे हैं, ग्रास कार्प भी पाल रहे हैं, सिल्वर कार्प भी कुछ मात्रा में है, कॉमन कार्प, अमूर कार्प है, मृगल है, और मेन वो पॉपलेट है रूपचंदा। और नीचे लेयर के लिए हम हमेशा से सिंगी मछली डाल देते हैं, क्योंकि जब भी 2 साल पर हम तालाब का सुखाते हैं, तालाब जब सूख जाता है तो वो बहुत बेनिफिट दे जाता है। लगभग 10,000 सिंगी हर 2 साल के लिए हम छोड़ देते हैं। उसमें फीड में खर्चा नहीं होता है, जो कचरा वो खाता है नीचे, जो ये सब गंदगी करती है, वही पे सभी मछलियाँ जो है सिंगी पल जाती है। एक तालाब में 8 तरह की मछलियाँ, 6 तरह की मछलियाँ पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, बरसात का दिन है, तालाब में बाहरी पानी जाता है या तालाब के मेड़ पे जंगल है, उसको होते हुए पानी जाता है तो आपके तालाब में परेशानियाँ शुरू हो सकती है। अमोनिया बनना शुरू हो सकता है, लोगों का कंप्लेन आना शुरू हो गया है, लोगों का कॉल आना शुरू हो गया है। जिनकी मछलियाँ मर रही है वो फ़ोटो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर। तो आप लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि सतर्क हो जाइए। कंटिन्यू ताज़ा पानी चलाइए, चूने का छिड़काव करिए, हल्दी नमक का छिड़काव करिए, और जियोलाइट 10 किलो प्रति एकड़। ये बात हम पिछले 2 महीनों से बोल रहे थे आप लोगों को, लेकिन जिन्होंने सुना उनके तालाब पर कोई दिक्कत नहीं आई जियोलाइट ऑक्सीजन टैबलेट डालने से, सैनिटाइज़र डालने से। लेकिन जिन्होंने बात नहीं माना, अब वो पछता रहे हैं। जियोलाइट खोज रहे हैं, ऑक्सीजन टैबलेट खोज रहे हैं, सैनिटाइज़र खोज रहे हैं। तो देखिए, जब मौसम बदलता है आपके तालाब में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। अभी सुबह के समय में जाइएगा अपने तालाब पर, आपके तालाब में बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आकर मुंह खोलकर सांस ले रही होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। रात में बादल लगता है तो मछलियाँ मर भी सकती है। सतर्क हो जाइए। जियोलाइट 10 किलो, 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट अपने पास रखिए, एक सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, कंटिन्यू ताज़ा पानी अपने तालाब में चलाइए। अनेक प्रकार की मछलियाँ एक ही तालाब में, ऐसा क्यों करना चाहिए? तालाब में 3 लेयर होती है, ऊपर का लेयर, मध्य का लेयर, नीचे का लेयर। इन तीनों लेयर में मछलियाँ रहती है। अगर हम अपनी देसी कार्प की बात करें, जिसमें कतला ऊपर रहती है, मध्य में रोहू रहती है और नीचे मृगल रहती है, हमारी देसी मछलियाँ हैं। विदेशी कार्प की हम बात करें, जिसमें सिल्वर कार्प बिग हेड सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद कॉमन कार्प हो गया, ग्रास कार्प मध्य में रहती है, कॉमन कार्प सबसे नीचे रहती है, अमूर सबसे नीचे रहता है। तो ये 6-7 प्रकार की मछलियाँ जो है। इसके अलावा अगर आप पॉपलेट यानी रूपचंदा मछली जो आप देख सकते हैं, हमेशा हम रूपचंदा पॉपलेट मछली को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि कम जगह से अच्छा इसका उत्पादन हो रहा है। मेन चीज़ क्या है, एक समस्या बस रूपचंदा पॉपलेट में है, ऑक्सीजन की। अगर तालाब पे बहुत बढ़िया व्यवस्था ऑक्सीजन का कर दिया जाए तो आप 1 एकड़ से 8 से 10 टन आप 80 कुंटल से लेकर के 100 क्विंटल तक आप प्रोडक्शन ले सकते हैं रूपचंदा पॉपलेट मछलियों का। तो ये चीज़ संभव आप बना सकते हैं 1 एकड़ के तालाब से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इसको चाहिए ही चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम आईएमसी का प्रोडक्शन लेते हैं पॉपलेट के साथ, रूपचंद के साथ, तो क्या ये दूसरी मछली पर अटैक नहीं करेगी? पिछले 8-10 वर्षों से, जब बिहार में रूपचंदा मछली, पॉपलेट मछली को कोई जानता तक नहीं था, तब से हम लोग इसको कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में फार्मिंग कर रहे हैं। रोहू कतला आप देख सकते हैं ना, एक ही तालाब से बिग हेड निकल रहा है, एक ही तालाब से मृगल निकल रहा है, एक ही तालाब से ये हमारा ग्रास कार्प निकल रहा है, और उसी तालाब में पॉपलेट है, उसी तालाब में
रूपचंदा है, सभी मछलियाँ हैं। तो मिश्रित मछली पालन अगर आप करते हैं तो आपको हर लेयर का फ़ायदा मिलता है। मध्य लेयर में कुछ और मछलियों के लिए भोजन तैयार होता है, ऊपर लेयर में कुछ और, यानी ऊपर लेयर में ज़्यादातर जूप्लैंक्टन्स आती है, मध्य लेयर में फाइटोप्लैंक्टन आती है, नीचे लेयर में जो सड़ी गली चीज़ें हैं या जो मछलियाँ गंदगी कर रही है या फीड का जो बचा कुचा रेस्ट पदार्थ है वो आता है। तो सभी मछलियों का फीडिंग हैबिट अलग-अलग होता है। जैसे ग्रास कार्प है, वो तालाब के अंदर आपका जो हरा चारा है, तालाब के मेढ़ पर कोई पौधा है उसको खाएगा, या ऊपर से आप हरा चारा देते हैं उसको खाएगा। सिल्वर कार्प्स हैं, ये जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाएगी। रोहू है, वो आपका फाइटोप्लैंक्टन खाएगा। कतला जो है वो जूप्लैंक्टन खाएगा। बिग हेड जो है वो जूप्लैंक्टन खाएगा। तो एक ही तालाब से हमारा सभी मछलियों का प्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं मृगल है, इसके साथ में रोहू है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर ये रहता है कि पॉपलेट या रूपचंदा के साथ अगर हम दूसरी मछलियों को पालते हैं तो क्या वो दूसरे पे अटैक करेगी? अटैक नहीं करेगी। अटैक कब करती है? अटैकिंग नेचर की तो मछली है ही, स्वभाव इसका आक्रामक है। लेकिन अटैक कब करती है? जब आप भोजन एकदम नहीं देंगे। भोजन नहीं देंगे तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। 1-1 केजी का ये रोहू है, हम ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं रोहू को, 1 केजी में निकाल दिए हैं। अब इसमें देख सकते हैं इस तसले में आपका पॉपलेट रूपचंदा रखा हुआ है, 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी साइज़ का है। बिग हेड रखा हुआ है, 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी साइज़ का है। तमाम प्रकार की मछलियों का प्रोडक्शन जो है एक ही तालाब से हम लेते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि हमने जान लिया कि किसका क्या भोजन है तो हम उसको उस तरह से भोजन देने लगे। अब देखिए, जब आप पॉपलेट को भोजन दीजिएगा तो उसके सामने दूसरी मछली नहीं आएगी। कतला आप देख सकते हैं वीडियो में, कतला का बढ़िया प्रोडक्शन हुआ है। कतला को पॉपलेट का दाना दीजिएगा तो कतला पॉपलेट का दाना खाएगी नहीं, क्योंकि कतला दाना खाती ही नहीं है। इन सभी के लिए हम सरसों की खली देते हैं। प्लैंकटन बनाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं और सरसों की खली में हाइपर ग्रोथ पाउडर मिला कर देते हैं। मिनरल मिक्सचर हम सभी लोग जानते हैं कि हम देते हैं। एक तालाब से आधा एकड़ से हमारा 35 से 40 कुंटल तक मछलियों का प्रोडक्शन होता है। पॉपलेट जिसमें आ जाता है, रोहू कतला जिसमें आ जाता है। तो ऐसे ही नहीं, अभी भी हमारे मतलब लगभग 10-15 बार मछलियाँ निकल चुकी है, फिर भी हमारे तालाब में कॉमन कार्प और अमूर कार्प और कुछ मृगल बचा हुआ है, जो कि पानी हम कम करेंगे तब वो निकलेगी तालाब से। तो ये प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं होता है। प्रोडक्शन लेने के लिए मिनरल मिक्सचर रेगुलर दीजिए, 200 ग्राम 300 ग्राम प्रत्येक दिन सरसों की खली में मिक्स करके आप दीजिए। और अपने तालाब में जो है वो आप हाइपर ग्रोथ पाउडर का सही से प्रयोग करिए, आपकी मछलियाँ ज़रूर बढ़ेगी। किसी भी तरह का बच्चा या दवा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।